होगा, जहां पर सभी धामों की शक्तियां समाहित होंगी, क्योंकि जहां पर माता भगवती आदि शक्ति यानी जगदम्बा का वास होता है, उनके चरणों पे समस्त तीर्थ आकर के निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका रजकण प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इस पवित्र विद्याधाम पर उसी शक्ति माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा के अवतरण की क्रियाएं चल रही हैं। एक ऐसे दिव्य धाम के निर्माण का एक ऐसा साधना पथ चल रहा है जो आज तक इस भूतल पर कभी नहीं हुआ और न कभी हो सकेगा। एक ऐसा पथ जिस पर हर एक के चल पाने की पात्रता भी नहीं होती। मंदिरों मठों के निर्माण तो अनेकों किए गए, कुछ शक्ति साधकों ने आकर के कुछ शक्ति पीठों की भी स्थापना की, मगर उन समस्त शक्तिपीठों की महाशक्तिपीठ की स्थापना का क्रम यहां चल रहा है। यह धरती का वह भूखंड है जहां पर पिछले 22 वर्षों से मां के दुर्गा चालीसा का अखंड गुणगान चल रहा है, जो अनंत काल तक चलता रहेगा, किसी सीमाओं पे बंधा हुआ नहीं है। जहां पर मेरे द्वारा हर पल हर क्षण इस स्थान को चैतन्य करने के लिए साधनात्मक क्रियाएं चलती रहती हैं। मेरा हर कर्म इस मानवता के लिए समर्पित है। जीवन का हर एक क्षण, जीवन का हर एक पल, यह शिविरों का क्रम भी उसी माता आदि शक्ति जगदम्बा के आवाहन का ही क्रम है। क्योंकि उस परम सत्ता का यदि मैं अकेले जाकर के स्थान बनाने का निर्णय लेकर एक मंदिर निर्माण करा देता तो उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। मेरा संकल्प है कि मैं वर्तमान परिस्थितियों में जहां कलिकाल से मानव ग्रसित पड़ा हुआ है, सत्य धर्म की ओर बढ़ना नहीं चाहता। मैं माता आदि शक्ति जगदम्बा अपनी इष्ट के प्रति इसी मानवता के अंदर ऐसी भूख पैदा कर दूंगा, ऐसी प्यास पैदा कर दूंगा कि वो यहां के रजगण को पाने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, और तब उस परम सत्ता का मैं आह्वान करूंगा। मैं आपके अंदर वह भूख देखना चाहता हूं, आपके अंदर वह प्यास देखना चाहता हूं कि जिस दिन आप सत्य पथ के राही बनने के लिए उस परम सत्ता को अपनी आत्मा की जननी स्वीकार कर ले, जो सत्य है, जिस अज्ञानता पे आप अभी भटके हुए हो। भगवान की जय। जिसे देवादिदेव भी मां कह करके पुकारते हैं, जो अनंत लोकों की जननी है, उस जननी के प्रति अपनी निष्ठा को एक ऐसी पराकाष्ठा प्रदान करो जिससे नीचे आने का कोई रास्ता ही समाप्त हो जाए। ऐसी ऊंचाई पर ले जाओ कि अपने पतन के सभी मार्गों को बंद कर दो, कि अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, आत्म कल्याण का, मुक्ति के पथ का, एक ऐसा पथ जहां पर हमें अपने पतन को रोक देना है। धीमे ही कदम क्यों न बढ़ें, मगर पीछे की ओर हमारे कदम नहीं जाएंगे। यही होगा कलिकाल के मुंह पर एक बड़ा तमाचा। क्यों अपनी पूरी शक्ति क्यों न लगा दे, मगर मेरे शक्ति साधकों का पतन ना कर सके, उसके लिए तुम्हें वह कर्म करना पड़ेगा। सत्य कभी स्वयं विजयी नहीं होता। आज तक कभी सत्य कभी स्वयं नहीं विजयी हुआ। सत्य को विजयी बनाना पड़ता है, और सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जो सत्य को विजयी बनाते हैं। जब वो सत्य को विजयी बनाने के पथ पर बढ़ते चलते हैं तो शक्ति का प्रवेश उनके अंदर होना शुरू हो जाता है, शक्ति की ऊर्जा उनके अंदर समाहित होना प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन वह निर्णय ले लेते हैं कि जीवन का कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अनीति अन्याय धर्म से समझौता नहीं करूंगा, मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहूंगा। जिस समय शक्ति साधक
उस विचारधारा को लेकर उस धरातल पर खड़ा हो जाता है, उस जगत जननी की कृपा और माता के इस अंश का सर्वस्व उसकी ओर समर्पित हो जाता है। उस विचारधारा को लेकर के अपने जीवन की यात्रा तय करो। आज से वर्तमान से इस आश्रम की विराटता, प्रचंडता का आंकलन मत करना। मेरा आंकलन मेरे माता पिता भी नहीं कर पाए थे। मेरा आंकलन मेरे ग्रामवासी भी नहीं कर पाए थे। मेरा आंकलन करने की सामर्थ्य इस भूतल पर किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। मगर माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की जो कृपा है, उस कृपा के फलस्वरूप दुनिया की कोई भी ताकत मेरे इस संकल्प पर रोड़ा नहीं बन सकती। इस संकल्प की पूर्ति में कभी बाधक नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा निज संकल्प नहीं है। यह उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का एक चिंतन है। उस परम सत्ता ने इस आत्मा का चयन किया है। मैं उस दिव्य धाम का वह ऋषि हूं जिससे निखिल ब्रह्मांड के ऋषियों का संचालन होता है। बोलो सत्य भगवान की जय। मैंने अगर समाज में पूरे विश्व धात जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है, तो किसी गर्व और घमंड से नहीं। मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। ग्रामीण जीवन में मैंने जीवन का बचपन गुजारा है। मगर सत्य धर्म की रक्षा के लिए मैंने जो चुनौती दी है, वह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है, किसी गर्व और घमंड के लिए नहीं। समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं, क्योंकि परम सत्ता ने वह ऊर्जा शक्ति दे रखी है कि मैं यदि उन भेषधारी साधु संतों के समान समाज के बीच जाकर के स्थान लेना शुरू कर दूं, उनके मंचों में बैठना शुरू कर दूं, तो साल 6 महीने ही पर्याप्त है पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और सम्मान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए। मगर मेरे जीवन का यह लक्ष्य ही नहीं है। समाज का हर सम्मान मेरे लिए जहर के समान है। शिष्यों का समर्पण, उनकी भक्ति मेरा कर्तव्य बन जाती है। मेरा सम्मान उस परम सत्ता आदि सज्जनी जगदम्बा के चरणों में है। मैं इस भूतल पर कोई सम्मान भोगने नहीं आया हूं। मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति करने आया हूं। जो अपेक्षा उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ने इस आत्मा से की है। जब तक बचपन की यात्रा रही, जब तक मैंने अपने आप को समझने के लिए साधना की कि मैं स्वयं कौन हूं, तब तक की हर साधना मेरी अपने लिए थी। क्योंकि मां के माया से, मां का आवरण हर एक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने तक अपने माया के जाल में रखती है, मगर हर पल सहारा देते हुए। और जिस क्षण मैंने स्वयं को जाना पहचाना, उसके बाद से, उन्हीं क्षणों से जीवन के हर एक पल की साधना, हर एक कर्म सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। यह जीवन की यात्रा मेरे शिष्य ही समझ सकते हैं, जो निष्ठा विश्वास से समर्पित हैं, कि हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी
वे यहाँ की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अपने 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच इसीलिए प्रमाण रूप में किए थे। तब तो बहुत सा सामान्य सा जीवन जीता था। मैंने एक भी शिष्य को दीक्षा नहीं दी थी। आज तो 10 लाख दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उस समय मैंने 8 यज्ञ, जिनमें हर क्षेत्रों के कार्य किए गए, हर असंभव से असंभव, जिन्हें लोग असंभव मानते थे, वो स्थितियां पैदा की गई। 8 यज्ञों के बाद जब तक माता आदि शक्ति जगदम्बा की एक छूट मान लें या स्वतंत्रता मान लें, तब तक हर तरह की परिस्थितियां समाज के बीच निर्मित करके उन्हें उस शक्ति का एहसास कराया गया। और आज उससे हजारों गुना ज़्यादा ऊर्जा के साथ इस दिव्य धाम के मूल ध्वज से वह ऊर्जा शक्ति इस धाम के कण कण से जोड़ी गई है। जहां पर मेरी नित्य की हर पल की साधना मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हैं। सत्य को सहज भाव से नहीं समझ सकते। सत्य को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करोगे तो सब कुछ एहसास हो जाएगा। यहां पर अभी एक भी मूर्ति की स्थापना नहीं है। छवियां रखी हुई है जहां मां का इतना महत्वपूर्ण अखंड गुणगान चल रहा है। मैं चाहता तो तत्काल कोई मां की छवि मूर्ति बनवा करके स्थापित कर सकता था। अभी स्थायी भवन पर 40वां पाठ भी स्थापित नहीं हुआ और मेरे अभी शेष 100 यज्ञों का वह यज्ञ स्थल निर्मित नहीं हुआ, जहां पर बैठकर जब मेरे यज्ञों की आहुतियां पड़ेंगी तो ऊर्जा का प्रभाव समाज में क्या पड़ेगा। जिन यज्ञों के माध्यम से, जीव ऊर्जा शक्ति के माध्यम से उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई, वही ऊर्जा, वही कृपा प्राप्त कराने के लिए, उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए 108 यज्ञों का संकल्प किया गया था। जो 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों पर हुए। शेष 100 यज्ञों का संकल्प यहीं पर मूल ध्वज पे संकल्प किया गया कि एक स्थान को ही ऐसा चैतन्य बनाया जाएगा जहां पर आने वाली तड़पती कराहती मानवता यदि एक क्षण के लिए भी आए तो उसे एक क्षण में भी शांति की अनुभूति हो, मां की कृपा की अनुभूति हो, एहसास हो। कोई भी परिस्थिति इस स्थान पर बाधा नहीं बन सकती। विपरीत परिस्थितियां तो लाखों आई है, लाखों आती रहेंगी, मगर कोई परिस्थिति, कोई महामारी यहां के वातावरण को प्रभावित कर सके, यह संभव नहीं है। आप जो समाज के लोग या पूरा विश्व जन समुदाय वर्तमान में जिस महामारी से निकल करके आया है, कष्टदायक थी, दर्दनाक थी। अनेकों लोग देखते देखते ही समाज के करोड़ों लोग उस महामारी की चपेट में अपने अस्तित्व को समाप्त कर बैठे। सामान्य स्थिति नहीं थी। इसकी भी भविष्यवाणी मैंने 25 वर्षों पहले कह रखी थी। एक ऐसी महामारी आएगी जो करोड़ों करोड़ों लोगों को निगल जाएगी। एक ऐसा भविष्य में विश्व युद्ध भी शेष बकाया है जो बहुत ही खतरनाक है। रूपरेखा उसकी पड़ चुकी है। समय कितना टलता है, यह माता आदिशक्ति यानी जगदम्बा की इच्छा पर आधारित है। काल परिस्थितियां कोई भी क्यों ना आए, यहां पर यहां की ऊर्जा हमेशा मानवता की सहायक बनती रहेगी। मुझे वेदना उस वक्त भी हुई थी जब देश के सभी धार्मिक स्थानों पर ताले डाल दिए गए। अनेकों वहां के धर्म प्रमुखों ने, धर्माधिकारियों ने देवी देवताओं के मुंह पर मास्क बांध दिया। यही अज्ञानता का है, यही आडंबर है। इसी के खिलाफ आपके गुरु के द्वारा आवाज उठाई जाती है और आवाज उठाई जाती रहेगी। क्या यह धर्माधिकारियों का कर्तव्य था?
हम जिन देवी देवताओं को निखिल ब्रह्मांड का मालिक मानते हैं, एक गुरु के पास अलौकिक शक्ति सामर्थ्य होती है, और उन देवी देवताओं की जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनके दर पर आने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं, उनके मुंह पर मास्क बांध दिया जाए, उनको क्या महामारी नष्ट कर सकती है? उनके अस्तित्व को नष्ट कर सकती है? यही आडंबर है। मेरा मानना है एक भी धार्मिक स्थान बंद नहीं होने चाहिए थे। क्या सरकारें नहीं चलती रही? क्या सरकार अपनी व्यवस्थाएं नहीं चलाती रही? क्या और सब कुछ व्यवस्थाएं रोक दी गई थी? कुछ भी नहीं रुका था। राजनेताओं की अपनी सभाएं चलती रहीं, बैठकें चलती रहीं, बड़ी बड़ी रैलियां भी होती रहीं, यात्राएं भी होते रहे। क्या इतनी अनुमति देना सरकार के विचारों में नहीं आया कि ठीक है, भीड़ तो वैसे भी नहीं जाएगी जब आपने लॉकडाउन लगा रखा है, कि जिस तरह आपने पुलिस वालों को व्यवस्था दी कि वो अपनी ड्यूटियां कर रहे थे सब जगह, जहां जहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, क्या हर मंदिर के 5 लोगों 10 लोगों की अनुमति नहीं दी जा सकती थी कि वो नित्य और पूजा पाठ करें, यज्ञ हवन करें, जिससे वहां की ऊर्जा और जन जन को प्राप्त हो सके? किसी के मन मस्तिष्क पर सोच नहीं गई। धर्म एक जो सबसे सशक्त माध्यम हमारे हिंदुस्तान की मूल आत्मा है, जो जिससे सभी को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जुड़े हैं। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते थे, मान सकता हूं, मगर जब सभी विभागों को छूट थी तो धर्म पे ताले डाल दिए जाए, मंदिरों में ताले बंद कर दिए जाए, पूजा पाठ बंद करा दिया जाए। यह एक अन्याय हुआ है मानवता के साथ। शायद उन केंद्रों में निष्ठा विश्वास से ऊर्जात्मक क्रम चल रहा होता तो मानवता को और ऊर्जा प्राप्त हो रही होती। मेरा अपना निर्णय था कि मेरे यहां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं बंद होगा। उसी तरह लोग आते रहें, जिसको आना है वो भी लाभ लेते रहें। यहां पर कभी एक दिन के लिए भी ताला नहीं डाला गया। नित्य की आरती पूजन, नित्य का क्रम, मां के दुर्गा चालीसा का अखंड अनुष्ठान, नित्य की मेरी साधना क्रम बराबर गति से चलता रहा। ये सब जगह चलना चाहिए था। मगर आज हमारे, चूंकि जब मैं बोलता हूं तो लोगों को चीटा काटने लगता है, उनके अंदर स्थापित अनीति अन्याय अधर्म रूपी कीड़े कुलबुलाने लगते हैं कि हमारे शंकराचार्य कहाँ चले गए थे, वो बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कहाँ चले गए थे, जो प्रयागराज में बड़े बड़े कैंप लगा लगा करके बड़े